बिहार में इंडिया ब्लॉक के अंदर सीटों का पेंच फंसा हुआ है। अब तक सीटों की तालमेल की घोषणा नहीं हुई है। तमाम सहयोगी पार्टियों के बीच हमारे साथ एक्सक्लूसिव बातचीत करने के लिए अधीर रंजन चौधरी हैं, जिन्हें बिहार में वरिष्ठ पर्यवेक्षक कांग्रेस की तरफ से बनाया गया। अधीर दा, आप लोगों ने दौरा भी किया बिहार का, क्यों अब तक सीटों का पेंच फंसा हुआ है? अब तक कांग्रेस कितनी सीटों पर लड़ेगी या आरजेडी कितनी सीटों पर लड़ेगी? अब तक घोषणा क्यों नहीं हुई है? घोषणा दोनों तरफ से होगी ना, दोनों पार्टी की तरफ से औपचारिक तरीके से होगी। इसमें कोई आपको हैरान होने की कोई कारण नहीं है। इतने बड़े महागठबंधन है, सारे चर्चा की तो जरूरत होते हैं ना। गहन तरीके से चर्चा होते 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 निष्कर्ष में आएंगे हम लोग, और तो आने वाला है, क्योंकि नामांकन भरना भी शुरू हो चुके हैं। तो हम भी तो ज़्यादा दिन अभी रुक नहीं सकते। एक दो दिन में ही सारे फैसला निकल जाएगी। थोड़ा धैर्य रखो, हो जाएगी। ये कहा जा रहा है कि उधर वीआईपी जो है अपनी सीटों को कम करने को, जितना उन्होंने कहा है कि इतना दीजिए, उससे कम होने को तैयार नहीं है। कांग्रेस को भी कम सीटें दी जा रही है, 55 से 60 मानी जा रही थी, अब 50 से 55 के बीच ऑफर करने की बात है। सीपीआई एमएल भी तैयार नहीं है। तो ये आरजेडी की तरफ से पेंच फंस रहा है या तमाम सहयोगी दलों की तरफ से? ये जो चर्चा में शामिल होते हैं उनको पूछिए। मेरी अपना दायरे की बाहर जो सवाल, ये सवाल का जवाब मेरे पास नहीं हो सकते। तो जिन लोगों ने आपस में चर्चा कर रहे हैं, वहाँ जाके उन लोगों को पूछिए कहाँ क्या फंसा हुए है या नहीं फंसे हुए हैं। मैं अनाप शनाप बोलने के लिए तो तैयार बैठा नहीं है यहाँ। बिल्कुल, एक मुख्यमंत्री के चेहरे का अनाउंसमेंट कांग्रेस पार्टी की तरफ से अब तक नहीं किया गया है। आरजेडी कहती है कि हमारा चेहरा तेजस्वी यादव है। कांग्रेस क्यों नहीं तेजस्वी यादव के नाम का ऐलान कर रही? फिर भी मैं कह रहा हूँ, हमारी पार्टी की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए, मीडिया वालों के साथ आमने सामने बात करते हुए, हमारी पार्टी की ओर से जयराम रमेश जी सारे स्पष्टीकरण कर दिए हैं। हमारे चार्जशीट हम पेश कर दिए हैं जी। अभी इस चार्जशीट के मुताबिक हमें प्रचार की तैयारी हो रही है। बस यही हम जानते हैं, बाकी कहाँ फंसे हुए हैं, कहाँ निकल। मेरा सवाल ये है कि सामूहिक नेतृत्व में जाना चाहिए या कि तेजस्वी के नेतृत्व? देखिए, ये हमारा पार्टी तय करते हैं। मैं एक अलग से कोई ये फैसला नहीं ले सकते। हमारे पार्टी निर्णय लेंगे और वो निर्णय सही निर्णय होगी। आप थोड़ा समय की इंतजार करो और देखते रहो। किन किन मुद्दों के आधार पे मौजूदा सरकार को आप लोग घेरेंगे, आपकी पार्टी और आपका गठबंधन? हमारे सारे चार्जशीट पढ़ लिया जाए। बिहार सरकार की आज हालत क्या है। बिहार हिंदुस्तान में एक फीसदी सूबे की हैसियत से मानने लगे गए हैं। बिहार में बेरोजगार, बिहार में भ्रष्टाचार, बिहार में बीजेपी के साथ गठबंधन करते हुए नीतीश जी अपने आपा खो बैठे। और नीतीश जी बिहार वासियों को जो वादा किए थे, वो वादा पूरा, मतलब वो वादा के अनुसार वो कुछ कर नहीं पाए। और नीतीश जी की जो छवि थी, वो अभी आम जनता की निगाह में तार तार हो चुकी है। अब अंतिम सवाल करूंगा दादा आपसे कि उधर एनडीए में भी खबरें आ रही है कि आज हो सकते उनकी सीटों के तालमेल का ऐलान हो जाए। क्या आपने जो कहा कि 1-2 दिन में आप लोग का भी हो जाएगा, तो क्योंकि नामांकन की प्रक्रिया की शुरुआत हो गई है पहले चरण के लिए, तो हम इस बात की उम्मीद करें कि अगले 2 दिनों में सब चीज फाइनल हो जाए? मुझे तो लगता है बड़े जल्दी से ये होना चाहिए और होगा भी। प्रयास में सारे रथ है, काफ़ी प्रयास में सारे रथ है। दिन एक के बाद एक चर्चा में शामिल होते हैं हमारे नेतागण। लेकिन सीट की बंटवारे जो लोग करते हैं, जिन नेता लोगों पर जिम्मेवारी सौंपे गए, उनसे पूछिए, क्योंकि ये मेरे दायरे की बाहर है सारे। बिल्कुल, तो ये थे हमारे साथ बिहार में कांग्रेस के वरिष्ठ पर्यवेक्षक अधीर रंजन चौधरी। साफ कह रहे हैं कि जल्द ही सब कुछ फाइनल हो जाएगा। चेहरा कौन होगा ये पार्टी निर्णय करेगी, और सीटों की जहां तक बात है वो भी अगले 1 या 2 दिनों में हो जाएगा। कैमरा पर्सन युगल के साथ नीरज कुमार, न्यूज़ 18 इंडिया, दिल्ली।